अगर आपका बचपन भी गली क्रिकेट में डांट खाते हुए गुजरा है तो मिलाइए हाथ, क्योंकि फिर तो आप बड़े ही अच्छे से जानते होंगे कि क्रिकेट में सिर्फ टैलेंट और पावर ही नहीं बल्कि हाजिर दिमागी और होशियारी भी ऐसे ही जरूरी है। जैसे इनिंग की पहली ट्राई बॉल, बैक बॉल लाकर पहली पारी लेना, आउट होकर ना मानना और नेबर्स की विंडो तोड़कर पल भर में गायब होना। ये वाली होशियारियां कौन कौन दिखा चुका है, जरा कमेंट करके तो बताओ। सच पूछो तो बचपन में टैलेंट की कम और हाजिर दिमागी की ज्यादा कदर होती थी, लेकिन वहीं कुछ मेरे जैसे मनमौजी खिलाड़ी भी मैदान में नजर आते थे, जो अपने ही ख्यालों में खोए रहते थे और वक्त आने पर भी मौके का फायदा नहीं उठा पाते थे। तो चलिए आपको दिखाते हैं ऐसे ही मनमौजी खिलाड़ियों के कुछ क्रेजी मोमेंट्स। नंबर 10। भाई कभी कभार इंसान का ओवर कॉन्फिडेंस होना ही उसे काफी महंगा पड़ जाता है, और क्रिकेट जैसे खेल में तो कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, वरना वो ही होता है जो इस वीडियो में अजहर अली के साथ हुआ था। जब अजहर अली एक शॉट खेलकर मन ही मन में इसे चौका मान लेते हैं और क्रीज से बाहर निकलकर दूसरे एंड पर खड़े बल्लेबाज से बातचीत करने लग जाते हैं, मगर वो शॉट बाउंड्री से बाहर नहीं जा पाती और फील्डर की गई थ्रो पर विकेटकीपर अजहर अली को रन आउट कर देता है। वैसे ऐसा एक बार इंग्लिश बल्लेबाज लैन बेल के साथ भी हुआ था, जब हर किसी को मिलनी चाहिए रात को चैन की नींद। पेश है ZzzQuil Natura, एक नॉन एडिक्टिव स्लीप गमी जिसमें है नेचुरल हर्ब्स और मेलाटोनिन। सो चैन से, जागो ताजगी के साथ। ये पिल नहीं, ये है ZzzQuil। जब मॉर्गन की शॉट को चौका समझकर दोनों बल्लेबाज क्रीज छोड़ देते हैं और धोनी बेल को रन आउट कर देते हैं, मगर बाद में धोनी ने बेल को एक बार फिर वापस बल्लेबाजी करने का मौका दे दिया था। नंबर 9। दोस्तों क्रिकेट में टैलेंट और स्किल्स के साथ साथ एक्टिव माइंड होना भी बहुत जरूरी होता है। आप चाहे कितने ही टैलेंटेड क्यों ना हो, मगर वक्त आने पर अगर आप अपने दिमाग का सही इस्तेमाल नहीं करते तो फिर कुछ ऐसा ही होता है जैसे इस मैच में मिसबाउल हक के साथ हुआ था। जब एक इजी रन लेते हुए अपनी तरफ आती हुई थ्रो से बचने के लिए मिसबाउल हक जंप मार देते हैं और इनका बल्ला क्रीज के अंदर होने के बावजूद भी हवा में होता है। इसी बीच गेंद विकेट्स को हिट कर जाती है और फिर क्या, मिसबाह को वापस पवेलियन लौटना पड़ जाता है जनाब। ऐसा ही कुछ एक बार इंग्लिश बल्लेबाज के साथ भी हुआ था और इसने भी थ्रो से खुद को बचाने के लिए जंप मारी थी और फिर वापस जाना पड़ गया था, मगर इंजमामुल हक ने कुछ हटके किया था। इंजमामुल हक ने फील्डर की गई थ्रो को बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ अपने बल्ले से ही रोक दिया था और फिर अगली बात तो आप जानते ही हो। नंबर 8। दोस्तों मैदान में प्रेशर सिचुएशन को हैंडल करना हर खिलाड़ी के बस की बात नहीं होती, बल्कि कुछ खिलाड़ी तो अंडर प्रेशर सिचुएशन में कुछ यूं घबराते हैं ना कि कुछ समझ ही नहीं पाते। जैसे CPL के इस मैच में देखिए, जब रिस्की रन लेने की कोशिश में बल्लेबाज अपना तालमेल खो देते हैं और फील्डर भी थ्रो मिस कर देता है, लेकिन इस मनमौजी खिलाड़ी के पास मौका होता है बल्लेबाज को रन आउट करने का, मगर वो अपने ही ख्यालों में खोया रहता है। अब जरा इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडियन वुमेन्स के दरमियान चल रहे मैच का ये इंसिडेंट तो देखिए, जब फील्डर की गई थ्रो पर बॉलर अपने पास मौजूद स्टंप्स को बाल लगाकर बल्लेबाज को रन आउट कर सकती थी, लेकिन वो अपने सामने मौजूद स्टंप्स को छोड़कर दूसरे एंड पर मौजूद स्टंप्स को थ्रो दे मारती है और दोनों ही बल्लेबाज रन आउट होने से बच जाते हैं। नंबर 7। भाई ये तो आप जानते ही हैं कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज वॉर किसी ड्रामे से कम नहीं होती। इतना सस्पेंस तो सस्पेंसिव मूवीज में देखने को नहीं मिलता जितना एशेज में मिल जाता है। एक ऐसा ही मैच जरा इस वीडियो में देखिए जनाब, जब ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए इंग्लैंड की आखिरी विकेट को आउट करना बाकी था और ये मौका जल्द ही ऑस्ट्रेलियाई टीम को मिल भी जाता है, जब दोनों बल्लेबाज रिस्की रन लेने की कोशिश में अपना तालमेल खो देते हैं और नेथन लेन के पास मौका होता है नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर मौजूद बल्लेबाज को रन आउट करने का, मगर नेथन लेन जल्दबाजी में ये मौका गवा देते हैं और फिर क्या, बेन स्टोक अकेले ही टेस्ट मैच जितवाकर एशेज को इंग्लैंड के नाम कर देते हैं जनाब। नंबर 6। वैसे तो क्रिकेट में मिसफील्ड हो जाना एक आम सी बात होती है, जबकि अच्छे और कुछ बुरे फील्डर भी हर टीम में होते हैं, लेकिन इस फील्डर को आप क्या बोलोगे जनाब, जो स्लिप में खड़े होकर भी कहीं और ही खोया हुआ है। जी हाँ, जरा इस बांग्लादेशी फील्डर को तो देखिए, जब बल्लेबाज की एक शॉट सीधा इसकी तरफ आती है और इसके पास कैच करने का एक आसान सा मौका होता है, मगर वो अपने ही ख्यालों में गेंद को देख नहीं पाता और गेंद सीधा इसकी जस्ट पर जाकर लगती है। वैसे शुएब मलिक और सईद अजमल का ड्रॉप किया गया ये कैच तो कुछ नेक्स्ट ही लेवल का था, है ना। नंबर 5। दोस्तों क्रिकेट में आपने कई खिलाड़ियों को इन द फील्ड कंफ्यूज होते हुए भी देखा होगा। कई बार तो अंडर प्रेशर सिचुएशन में फील्डर भी अपना होश खो देते हैं, जैसे जरा इस वीडियो क्लिप में देखिए जो डोमेस्टिक क्रिकेट के इस मैच में रिचर्डसन ने किया था,
जब वो बॉल विकेट को लगाकर बड़ी ही आसानी से नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर मौजूद बल्लेबाज को रन आउट कर सकते थे। इवन बल्लेबाज भी फील्डर के हाथ में बॉल देकर वापस पवेलियन की तरफ चल देते हैं, मगर वो बॉल विकेट को टच करने की बजाय थ्रो दे मारते हैं, जो कि मिस हो जाती है। वैसे ऐसा तो अक्सर हो जाता है, लेकिन अब जरा वेस्ट इंडीज और इंडिया के बीच होने वाला ये इंसिडेंट तो देखिए। जब नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर मौजूद बॉलर फील्डर की थ्रो लेकर बल्लेबाज को बड़ी ही आसानी से रन आउट कर सकता था, मगर वो बॉल स्टंप्स को टच ही नहीं करता, जबकि उसके पास एक बड़ा ही आसान मौका था। नंबर 4, भाई कभी कभार कुछ बॉलर्स का जादू कुछ खास बल्लेबाजों के सर चढ़ जाता है, और जब जब भी इन दोनों का आमना सामना होता है ना, हमेशा वही बॉलर उस बल्लेबाज को आउट करता है। कुछ ऐसा ही डेल स्टेन और मोहम्मद हफीज के बीच में भी चलता था, और ऐसा ही फ्लिंटॉफ और जैक कैलस के बीच में भी था। जब जब भी जैक कैलस का सामना फ्लिंटॉफ से होता था तो वो बड़े ही कंफ्यूज और अंडर प्रेशर नजर आते थे, और अक्सर अपना विकेट भी गंवा देते थे। ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ था जनाब, जैसे फुल टॉस बॉल पर आउट होना, या फिर यॉर्कर को बाउंसर समझकर आउट होना, या फिर सीधी आती हुई गेंद को ही छोड़कर बोल्ड हो जाना। वैसे कभी कभार तो इंतजाम भी ऐसे ही कंफ्यूज हो जाया करते थे, जैसे इस वीडियो क्लिप में देखिए। और एक बार तो मैक्सवेल भी कुछ इसी अंदाज में आउट हुए थे। नंबर 3, भाई क्रिकेट में कुछ ऐसे रूल्स भी हैं जिनसे खुद खिलाड़ी भी अनजान होते हैं। बल्कि खिलाड़ी तो छोड़ो, यहाँ तो पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम भी इस 5 रन पेनल्टी वाले रूल से अनजान निकले। जब वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के बीच चल रहे मैच में विकेट कीपर अपना ग्लव्स उतारकर बॉल को फील्ड करने शॉर्ट फाइन लेग की तरफ जाता है, तो पीछे से बाबर आजम खुद ग्लव्स पहनकर कीपर की गई थ्रो को कैच कर लेते हैं, जो कि क्रिकेट में इलीगल माना जाता है, और अंपायर की तरफ से 5 रन की पेनल्टी दे दी जाती है। नंबर 2, DRS यानी डिसीजन रिव्यू सिस्टम। मतलब अब कप्तान कभी भी DRS लेकर अंपायर के फैसले को चैलेंज कर सकता है। ऐसे में डिपेंड करता है कि कप्तान के पास ऐसा करने की एबिलिटी है भी या नहीं। जैसे धोनी के लिए गए DRS रिव्यू 90% कामयाब हुआ करते थे, और कुछ ऐसे भी कप्तान थे जिनके DRS देकर आप भी बोलोगे जैसे इस मैच में बांग्लादेशी कप्तान मुशफिकुर रहीम ने किया था, जब स्पिनर्स की एक गेंद सीधा विराट कोहली के बल्ले के बीचों बीच लगती है, जिस पर पहले तो मुशफिकुर रहीम अपील करते हैं और फिर रिव्यू ही ले लेते हैं। नंबर 1, दोस्तों चलिए अब आपको दिखाते हैं क्रिकेट के कुछ क्रेजी मोमेंट्स। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के बीच चल रहे इस मैच में हारिस रऊफ की एक बाउंसर डिलीवरी सीधा हैरी ब्रोक के हेलमेट में ही अटक जाती है, और हारिस रऊफ कैच लेने की कोशिश में हैरी ब्रोक को ही जकड़ लेते हैं। और कुछ ऐसा ही PSL में वॉल्टन ने बेन डगट के साथ भी किया था। अब जरा वर्धमान साहा का स्टीव स्मिथ के साथ किया गया ये ड्रामा भी देख ले। तो कैसे लगी आपको ये 10 क्रेजी मोमेंट्स ऑफ क्रिकेट? कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और जाते जाते हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाना।